अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वार्ड नंबर शाहीन बाग की तर्ज पे मुल्क भर में CAA, NPR, NRC के सिया कानून के खिलाफ एहतजाजी धरना व रैली मुनक़द हो रही है। इसी तरह की मुज़ाहरा नांदेड़ ज़िला भोकर ताल्लुक़े में भी CAA और NRC कानून के ख़िलाफ़ में भोकर ताल्लुक़े के तहसील के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में कुल जमात तहरीक के ज़िम्मेदारान के अलावा टीपू सुल्तान सेना के महाडवारा सैयद हैदर पटेल और उनके दिगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत दर्ज की। इस मौके पर सैयद हैदर पटेल ने BJP हुकूमत पर जमकर तनक़ीद की। इस मौके पर टीपू सुल्तान सेना के ज़िम्मेदारान में महानगर अध्यक्ष शेख रज़ाक, शेख रऊफ़, महानगर कार्य अध्यक्ष अब्दुल रज़ाक मोमिन, मोहम्मद फिरोज़, शेख चांद, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद मौला, असलम पटेल और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मुसलमानों को टारगेट जो किया जा रहा है, मुसलमान का सिर्फ नाम है और टारगेट सभी होने वाले हैं। इस धरने आंदोलन के लिए जनाब हीरे साहब, उनकी टीम, करीम करखिली कर और सेंडगे साहब, नांदेड़ से आए वाले जनाब सैयद मोइन साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग, हैदर पटेल, सभी को हम मुसलमानों को एक गट्ठा करने का काम जो भोकर शहर में दलित समाज ने बढ़ चढ़ कर किया। दिल्ली के अंदर कृति समिति की जानिब से एक धरना रखा गया था। उस धरने में टीपू सुल्तान सेना महाराष्ट्र ने उनकी तारीफ की थी और टीपू सुल्तान सेना की जानिब से हम यहाँ पर पूरे पदाधिकारियों के साथ तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पर हमको भी बोलने का मौका दिया गया। इस धरने का मौजू ऐसा था, NRC और CAA रद्द किया जाए। तो मैं और आप जानते हैं इस देश में NRC और CAA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश भूखमरी से मर रहा है। इस देश नौकरियां नहीं रहने की वजह से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश के अंदर शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, शेतकरी के मालों को भाव नहीं है। इस देश के अंदर महिलाएं आत्महत्या कर रही है। आज इस देश के अंदर आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। तो इस देश को NRC और CAA की जरूरत नहीं है, बल्कि इस देश को तरक्की की जरूरत है। और मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहना चाहूँगा कि इस देश को तरक्याती कामों की जरूरत है। आप जो वादे किए थे, वादे आप पूरे कीजिए, फिर आप बाद में NRC और CAA की बात करें। और आज जो इस देश के अंदर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि शिवाजी महाराज को नरेंद्र मोदी साहब के बराबर बताया जाने की कोशिश की जा रही है, तो कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और कहाँ नरेंद्र मोदी साहब? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी कौमों को एक साथ लेकर स्वराज्य निर्माण किया था और सभी कौमों को साथ में लेकर राज किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन के अंदर 35% मुसलमान थे। तो मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी के BJP हुकूमत में कितने मिनिस्टर मुसलमान के हैं? जमाना है कि एक हैदराबाद का शोर मैदान में है। अमित शाह और मोदी ये तुमको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब जब से हुकूमत में आए हैं, बस झूठ पे झूठ बातें की जा रहे हैं। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उन्होंने ये झूठ बात की है। NRC और CAA के बारे में जो कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, क्योंकि उन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि NRC CAA मुसलमानों पर लागू होगी और संशोधन केंद्र मुसलमानों को दिया जाएगा। 50 साल पुराने कागजात बताना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और अमित शाह की जो बात है वो सच है, क्योंकि NRC और CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि दलित के खिलाफ है, मराठा समाज के खिलाफ है। सभी कौमों को समझ लेना चाहिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज को नरेंद्र मोदी साहब के साथ बताकर वो मराठा समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, NRC CAA लाकर मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और संविधान खत्म कर दलितों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। वापिस नहीं होता इसके बाद क्या करेंगे? जब तक ये बिल NRC और CAA रद्द नहीं हो जाता, जब तक पूरे देश में धरने जारी और सारी रहेंगे। और वो जो बात कर रहे हैं कि NRC CAA ये एक संविधान का हिस्सा है और वो NRC CAA लागू करके संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मैं कहना चाहूँगा कि संविधान को आप क्या आपके बाप दादा ख़त्म नहीं कर सके, तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश का मुसलमान, इस देश का नौजवान जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा है और ये अपील करता है और ये मालूम है यह देश का मुसलमान एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कुरान लेकर चलता है। इसलिए इस देश में संविधान कभी खत्म नहीं होगा।
या देशाला शांतीचा संदेश देणारे बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रीय माता राजमाता मातासाहेब जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि 1947ला मुंबईला मोर्चा काढून भारतीय जनतेला जागी करून देणारे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, अण्णाभाऊ साठे आणि 1990ला प्रथम भाषण करणारे, यापूर्वी टाटा बिर्ला जगतील आणि बाकी सारे उपाशी मरतील वामनदादा केडकर आणि 1947ला या भारत मातेच्या संरक्षणासाठी लढा देश शहीद झालेले शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाह अलैह या सगळ्या महामानवाला सलाम करून मी माझे 2 शब्द तुमच्या समोर मांडायला सुरुवात करतो। बिना कुर्बानी के हासिल तख्त ताज नहीं होते, बिना कुर्बानी के हासिल तख्त ताज नहीं होते, वो अंधेरों में भी पा लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुम्न रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस धरने को जिन्होंने आगाज किया है बाबा खान साहब, एले साहब और तमाम होकर की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। और महाराष्ट्र की मुल्क मैदानी को जिसे सैयद मोइन साहब के नाम से जानते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस धरने में आने के लिए और तमाम के सामने अपनी बात को रखूंगा। एनआरसी और सीएए का काला कानून इस मुल्क के अंदर नाफिज किया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये नहीं जानते कि इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित, इस देश का मराठा समाज जाग चुका है। वो नहीं चाहता है कि इस मुल्क के अंदर काला कानून नाफिज हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह अपनी हिटलर शाही से कानून लाना चाहते हैं। आपको पता होगा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन उनको नहीं मालूम मेरे साहब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, आप नहीं जानते जब कभी भी इस देश के ऊपर आफत आई है, जब कभी भी इस देश के ऊपर जिद्दोजहद करने की बात आई है, सबसे पहले इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित, इस देश का मराठा समाज आगे आकर काम किया है और आज सभी कौमें में मिलकर आपका विरोध कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर ये सभी कौमें मिलकर आपको सियासत से उतरने का भी काम करेगी। ये बतलाना है आपको। आप नहीं जानते कि आज कोई एक किताब छापकर छत्रपति शिवाजी महाराज को नरेंद्र मोदी साहब की तुलना की जा रही है। अरे कहां छत्रपति शिवाजी महाराज और कहां नरेंद्र मोदी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 35% मुसलमानों को साथ में लेकर, सभी बहुजनों को साथ में लेकर साम्राज्य निर्माण किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका कारोबार मुसलमानों के हाथ में दिया था। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज अगर जिंदा होते तो ये काला कानून नाफिज होता? क्या ये काला कानून लागू करने की हिम्मत ये अमित शाह, टकले और नरेंद्र मोदी की होती? तो मैं समझता हूँ कभी नहीं होती। ये भी जानना होगा आपको, कोई किताब छाप लेने से छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन जाता। और आपको मालूम है, आप मुसलमानों से कह रहे हैं कि आपको बाहर भगा देंगे और दूसरी कौमों को बाहर देश से लाकर यहाँ पर बसाएंगे। मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब से कि साहब, आप पहले यहाँ के रहने वाले सेकुलर मुसलमानों को, यहाँ के रहने वाले सेकुलर दलितों को, यहाँ के रहने वाले सेकुलर मराठा समाज को आज जिस चीज की जरूरत है, आज पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, गरीब घरों के लिए तरस रहा है, आपके वादों के ऊपर आपको हिमायत देकर, आपकी सरकार को बुलंद बनाकर आज सभी कौमें परेशान है। आप ये जान ले कि आपकी हुकूमत अवाम ने लाई हुकूमत नहीं है, बल्कि आपकी जो हुकूमत है वो एवीएम से आई हुई हुकूमत है और एवीएम की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिकती। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत का भी खात्मा हो जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एनआरसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो हमको उसी तरीके से मार दिया जाएगा जिस तरह गोकशी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर रोहित अमला को मार दिया गया, मुसलमानों को मार दिया गया, सबको इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मराठा समाज से भी मेरी अपील है कि इस धरने में शामिल होकर आप भी इतिहास का सबूत है, क्योंकि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं और मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज का मावा है। हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं। अगर मरने की बात
आएगी तो इस हिंदुस्तान का मुसलमान, इस भारत का मुसलमान लड़कर मरना पसंद करेगा, लेकिन बुज़दिली से मरना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, जब कभी भी हमारी जंगें अंग्रेजों के साथ हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि हमने आजादी के साथ लड़कर, जोश और जिद्दोजहद के साथ लड़कर हमने इंसाफ दिया है, हमने आजादी हासिल की है। क्योंकि हम गोडसे और सावरकर की औलाद नहीं है, हम अगर औलाद है तो शहीद वतन टीपू सुल्तान की औलाद है। और आज ये बतलाना है कि यहाँ की कौम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जिस तरीके से जिद्दोजहद कर लड़कर इस देश को आजाद कराए थे, आज एनआरसी के लिए उसी तरीके से आज सभी कौमें रोड पर है। और इंशाअल्लाह ताला हम हमारी जीत भी हासिल करेंगे और एनआरसी और सीएए भी रद्द होगा। ये काला कानून का विरोध करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा मेरे भाई कि ये लोग हमसे 50 साल पुराने कागजात मांग रहे हैं। मेरा सवाल ये है नरेंद्र मोदी साहब से और दिल्ली पुलिस से कि 4 साल पहले एक नजीम नाम का शख्स दिल्ली से गायब हो गया था साहब, आज तक वो आपको नहीं मिला, तो 50 साल पुराने कागजात हम आपको कैसा मिलेंगे? ये भी सवाल है। और अगर एनआरसी करना ही है तो डीएनए के आधार पर किया जाए। एनआरसी पॉपुलेशन के हिसाब से किया नहीं जाए, डीएनए के हिसाब से किया जाए। क्योंकि मुसलमान यहाँ बात शहरी है, हमने हमारी मर्जी से हिंदुस्तान को चुना है, हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। अगर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोई बात करेगा तो हम उसको खींचे बिना रहने वाले नहीं है। क्योंकि आज यह दलित समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज एक होकर बात कर रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर आप अगर एनआरसी सीएए कानून रद्द नहीं करते हैं तो हम आपकी सरकार को गिराकर हमारा इंसाफ लेंगे, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। आज यहाँ पर बोलना तो बहुत था, लेकिन सैयद मोइन साहब को कहीं जाना है, इसलिए मैं अपनी तकरीर बहुत कम मिनट में खत्म कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, जेएनयू के अंदर स्टूडेंटों को मारा जा रहा है, हम उसकी भी मुखालिफत करते हैं और हम ये काला कानून रद्द करने की अपील करते हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर छापी गई किताब को वापस ले लिया जाए, वरना महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ये भी आज हम यहाँ बात करते हैं। आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप हमें गोली मारोगे, मारिए साहब, हम गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन एनआरसी के मुखालिफत करते रहेंगे। आप हमें डंडे मारेंगे, डंडे मारिए, लेकिन हम मुखालिफत करते रहेंगे। आप हमें जेलों में डालिए, हम जेलों में जाने को तैयार है, लेकिन हम एनआरसी की मुखालिफत करते रहेंगे। करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि मुसलमानों ने ये ऐलान किया है कि अगर लड़ना ही है तो हम अगर मरना ही है तो हम लड़कर मरेंगे। क्योंकि लड़कर मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे, हम लड़कर मरेंगे, लेकिन गुलामी हम पसंद नहीं करेंगे। मुसलमानों याद रखो, अपने पास अब दो ही ऑप्शन है, एक तो मुख्तार अब्बास लकड़ी बनकर जीना होगा और नहीं तो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बनकर इस देश पर कुर्बान होगा। मैं अपनी बात को शेर के साथ खत्म कर दूंगा। कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो? कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो? दुश्मन हार मान ले तो तलवार गिरा दो। क्या घुट घुट के जीना यारो 5 साल तक? साला ये सरकार है नामर्द दिल्ली की, तो सरकार गिरा दो। नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।